वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडेमिया पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट जनरल मैथ्स, जो कि हम एप्टीट्यूड मैथ्स भी बोलते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को लेके आया हूं। तो ये मैथ्स का आज का पहला लेक्चर है। लेक्चर को जरूर पूरा देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अभिषेक भारती। मैंने बीटेक मैकेनिकल से कर रखा है और मैं 2015 से टीचिंग कर रहा हूं केडी कैंपस एंड अनअकैडमी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज एबीएस एकेडेमिया EDU को आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरे दूसरे फेसबुक पेज अभ्यास एकेडमी MDP को भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अभ्यास एकेडमी मेरा ऑफलाइन कोचिंग है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडेमिया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग जनरल मैथ्स के अंदर परसेंटेज टॉपिक को स्टडी करेंगे और ये परसेंटेज का आज पहला लेक्चर है। आज तो मैं आपको परसेंटेज तो नहीं, बट परसेंटेज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा कि किस प्रकार से कैलकुलेशंस को हम करते हैं। तो ये वीडियो या ये टॉपिक सारे एग्जाम्स में यूजफुल है। जिस एग्जाम में भी जनरल मैथ्स, एप्टीट्यूड मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर से जरूर होंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है? तो कोई भी दो संख्या जिसको हम बटे में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 38/7 लिख रहे हैं, 38/7 लिख रहे हैं, या 121/10 लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी दो संख्या जिसको हम बटे में लिखेंगे वो कहलाता है फ्रैक्शन। अब है क्या कि अगर ऊपर वाला संख्या हमारे नीचे वाले संख्या से बड़ा है, ऊपर वाले संख्या अगर नीचे वाले संख्या से बड़ा है, तो आपको पता है कि हम ऊपर वाले को भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। किससे? 7 से। 7 से 38 को डिवाइड करेंगे। तो आपको मालूम है डिवाइड करना आता है, 5 बार में चला जाएगा, ये 35 बच जाएगा 3। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 121/10 है। जब हम 121 को हम 10 से भाग देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये एक बार में गया 10, आ गया 2, फिर 1 आया यहां से, फिर 2 बार में आ गया 20, और अब बचा 1। और आपको मालूम है कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये वाला संख्या, जो लास्ट में जो संख्या बचता है, ये संख्या हमारे इस संख्या से छोटा ना हो जाए। अगर छोटा नहीं हुआ है तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, जब 38 को हम 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 3 बचा। अब 3 7 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड करने के लिए फिर हमको यहाँ पॉइंट देना होगा या डेसिमल देना होगा, तो 0 लगाएंगे। उसी प्रकार से जो हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे, देखिए यहाँ 21 आया था, तो हम एक बार और डिवाइड किए तो लास्ट में 1 आया। अब 1 आया तो अब 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब आप डिवाइड इस प्रकार से करते हैं तो ये 5 है, ये जो रिजल्ट यहाँ पे आता है, ये कहलाता है कोसेंट। ये जो रिजल्ट है वो कहलाएगा कोसेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। हिंदी में कहलाएगा भागफल। उसी प्रकार से ये जो 3 है, जो नीचे बच गया संख्या, जो अब डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। जिसका हिंदी कहलाता है शेषफल। तो जो बच गया वो शेषफल, जो रिजल्ट भाग देने से जो रिजल्ट आया, जो फल मिला है, वो भागफल। ये जो 7 है ये कहलाता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 से कर रहे हैं। ये होता है डिवाइजर। इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। हिंदी में बोलते हैं भाजक। और ये जिसको हम भाग दिए थे, भाग किसको दिए थे? 38 को दिए थे। 38 का लाएगा भाज्य।
जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको मालूम है कि जब हम किसी भी संख्या को किसी दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, भाजक, जो कि फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं, जिसको भाग दे रहे हैं भाज्य या डिविडेंड, वो फ्रैक्शन में ऊपर होता है। डिवाइड करने से, भाग देने से जो फल मिलता है कोसेंट, वो भागफल कहलाता है, उसको यहां पे लिखते हैं। और जो लास्ट में जो संख्या बच जाता है, जो भाग नहीं होता है, जो भाजक से छोटा हो जाता है, वो कहलाता है रिमाइंडर, जिसको कहते हैं शेष फल। उसी प्रकार से यहां हम 121 को जब 10 से भाग दिए तो जो 10 है वो भाजक कहलाएगा, डिवाइजर, 121 डिविडेंड कहलाएगा, भाज्य, 12 भागफल कहलाएगा, कोसेंट, और 1 रिमाइंडर कहलाएगा। तो अब देखिए क्या होगा। तो देखिए जो 38/7 था, 38/7 था, जब इसको भाग दिए थे तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल। भागफल हमारा क्या था 5। जो शेष फल है वो ऊपर जाएगा, शेष फल था हमारा 3, और जिससे भाग दिए थे भाजक वो आता है नीचे। मतलब हम भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। और मिक्स फ्रैक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन हमारा हिंदी में कहलाएगा पूर्णांक भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा पूर्णांक भिन्न। और ये 38/7 ये तो फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग भिन्न बोले थे, जिसको हम लोग भिन्न बोले थे। उसी प्रकार से आप 121 को 10 से भाग दिए थे, तो 121 को जब 10 से भाग दिए थे तो देखिए जो हमारा भागफल है वो 12 है, शेष फल 1 है, और भाजक डिवाइजर 10 है। सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल को 12, जो शेष फल है वो गया ऊपर 1, और जिससे भाग दिए थे डिवाइड किए थे वो आ गया 10। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं। किसको बदल दे रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में? तो मिक्स फ्रैक्शन में हम बदल दे रहे हैं यहाँ पे किसको, किसी भी फ्रैक्शन को। तो किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये आपको समझ में आ गया। किसी भी भिन्न को पूर्णांक भिन्न में कैसे बदलते हैं ये समझ में आ गया। तो पूर्णांक भिन्न बदलने के लिए बस हम फ्रैक्शन को भाग दे देते हैं, लेकिन भाग तभी होगा जब भिन्न का या फ्रैक्शन का ऊपर का संख्या बड़ा हो और नीचे का संख्या छोटा हो, तो ही ये भाग होगा और तो ही ये पूर्णांक भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्णांक भिन्न को थोड़ा यहां से डिटेल में समझते हैं कि पूर्णांक भिन्न बोलते किसे हैं। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन क्या है? तो देखिए कोई भी मिक्स फ्रैक्शन MF, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं पूर्णांक भिन्न, एक अंक, एक नंबर और एक फ्रैक्शन का जोड़ होता है। एक नंबर और एक फ्रैक्शन का जोड़ होता है। नंबर मतलब कोई भी अंक हो गया, कोई भी अंक हो गया, जैसे 1 से लेके आप जहां तक गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई भी अंक हो तो वो नंबर हो गया। और F हो गया आपका फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न बोल रहे हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में दो चीजें होनी जरूरी है, एक अंक होना जरूरी है और एक भिन्न होना जरूरी है। तो पीछे देखिए हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा था 5 3/7, हमने 38/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था 5 3/7। इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम 5 जोड़ 3/7 भी लिखते हैं। दोनों ही सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे 121/10 था, कोई भिन्न था 121/10, तो 121 को जो हम 10 से भाग दिए तो पूर्णांक भिन्न आया था 12 1/10, मिक्स फ्रैक्शन आया था 12 1/10। तो इसी को हम 12 जोड़ 1/10 भी लिख सकते हैं, 12 जोड़ 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन होने के लिए दो चीजें की आवश्यकता है, एक अंक का होना जरूरी है और एक भिन्न का होना जरूरी है। एक नंबर का होना जरूरी है और एक फ्रैक्शन का होना जरूरी है। नंबर कैन बी 1 to एनी नंबर, कोई भी नंबर जो 1 से लेके आप गिनते हो, जो नेचुरल नंबर कहलाता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है अभी आप इस पे नहीं जाएंगे। नेचुरल नंबर 1 से लेके आप जो भी संख्या गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके जहां तक आप गिन सकते हो वो कहलाएगा नेचुरल नंबर। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक होता है नेचुरल नंबर जिसको हम अंक बोल रहे हैं और एक होता है फ्रैक्शन जिसको हम भिन्न बोल रहे हैं।
ये दोनों का जोड़ होता है। अब जोड़ को आप लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 3/7 भी लिख सकते हैं, 5 जोड़ 3/7 भी लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखिए, ये जो मिक्स फ्रैक्शन अभी आप हम लोग पीछे पढ़े कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये आप देखें कि उस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में एक क्वोशिएंट होता है भागफल, एक रिमाइंडर होता है शेषफल, और एक डिवाइजर होता है जो कि था भाजक। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्यू आर डी की तरह लिखते हैं, और इसी को हम क्यू जोड़ आर बटे डी भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ मिक्स फ्रैक्शन ही है। ये सारा आया कहां से है? फ्रैक्शन से आया है। अब एक काम करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए कोई मिक्स फ्रैक्शन है ए बी बटे सी, कोई भी एक फ्रैक्शन है ए बी बटे सी। ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ ना? ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ क्योंकि पहले एक अंक है और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। तो ए बी बटे सी को आपको पता है, अगर इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना हो या भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? इस ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें फिर बी को जोड़ देते हैं, बी को ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं। जो नीचे संख्या था सी था तो सी से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन था बेटा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था वो मिक्स फ्रैक्शन अब आपका बदल गया फ्रैक्शन में, अब आपका बदल गया भिन्न में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 12 1/10 कोई पूर्णांक भिन्न है, कोई मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसका मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो क्या करेंगे? 12 को 10 से गुना करेंगे, 120 और 1 जोड़ देंगे तो 121 और नीचे आ गया 10। तो इसी भिन्न को पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीखे, अब इसी मिक्स फ्रैक्शन को अब हम लोग फ्रैक्शन में बदलना सीखे। पहले हम लोग फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे थे, अब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए, एक मिक्स फ्रैक्शन हम लोग पहले जो लिखे थे, पूर्णांक भिन्न लिखे थे 5 3/7, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 और 3 जोड़ देंगे तो 38/7। तो यहां तक आप क्या समझ गए? यहां तक समझ गए कि किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डिवाइड करके, और किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो ये जो अंक है और ये जो नीचे वाली संख्या है, मतलब भागफल और भाजक को गुना कर देते हैं, शेषफल रिमाइंडर को ऊपर जोड़ देते हैं और फिर भाग दे देते हैं, मतलब नीचे लिख देते हैं किसको? भाजक को, डिवाइजर को। तो इस प्रकार से भिन्न बदल जाएगा। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें जो ऊपर का संख्या है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर मिक्स फ्रैक्शन 12 1/10 लिख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर वाला संख्या नीचे वाली संख्या से, ये जो 1 है वो 10 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं एक मिक्स फ्रैक्शन ऐसा लिख दिया, देखो 5 3/2 लिख दिया, मान लो ये भी देखो मिक्स फ्रैक्शन है, एक अंक है, नंबर है, और एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, पूर्णांक भिन्न है, ये गलत पूर्णांक भिन्न है। क्यों गलत पूर्णांक भिन्न है? क्योंकि इसके ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से बड़ा है। तो सही कैसे लिखेंगे? तो 5 को अभी साइड रख देते हैं, 5 जो था इसको साइड कर दीजिए। अब 3 को 2 से भाग देंगे। अब पता है आपको 3 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में 2 चला जाएगा, मतलब भागफल मिल गया 1 बच जाएगा, वो हो गया शेषफल। और भाग किससे दिए थे? 2 से, तो वो आ गया 2 नीचे। अब देखिए, हम 3/2 को एक पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं, और आपको मालूम है कि 5 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यही कहलाएगा आपका 6 1/2। तो अब देखो ये पूर्णांक भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन सही है और ये मिक्स फ्रैक्शन गलत है। अच्छा, यहाँ पे चेक करो, 5 गुना 2 10 और 3 13, 13/2 यहां से आ रहा है ना। यहां से भी देखो 6 गुना 2 12 और 1 13, 13/2 यहां से भी आएगा। तो दोनों ही जगह से 13/2 ही आएगा, तो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन का लिखने का तरीका ये गलत है और ये लिखने का तरीका सही है। तो ये ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर वाला संख्या हमेशा छोटा होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पूर्णांक भिन्न एक मिक्स फ्रैक्शन है 7 11/5। तो देखिए ऊपर का संख्या नीचे के संख्या से बड़ा है, तो ये पूर्णांक भिन्न गलत है, इसको सही करना है। तो क्या करेंगे? 7 + 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा 10, बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 5। आपको पता है 7 और 2 9 जुड़ सकता है और 1/5
5। अच्छा, ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, पर ये सही है और ये गलत है। अच्छा, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल के देखते हैं। 9 इंटू 5 45 एंड 1 46/5 46/5 हो गया। यहां से देखिए 7 गुना 5 35 और 11 46/5 यहां से भी आएगा। तो दोनों ही जगह से भिन्न तो सही आएगा, फ्रैक्शन तो सही आएगा, बट मिक्स फ्रैक्शन लिखने तक का तरीका गलत है। तो अब तक हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना सीख गए। ये मैं बता दिया कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके में जो ऊपर वाला संख्या है वो हमेशा नीचे वाली संख्या से, जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। चलिए अब मैं कुछ यह नया आपको बताना चाहता हूं, कुछ नई बातें सीखेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी एक नंबर है, कोई एक ही नंबर है, उसमें से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना हो, किसी भी फ्रैक्शन को घटाना हो, जैसे 1/2 घटाना हो, या 1/3 घटाना हो, या 1 में 2/7 घटाना हो, या 1 में 3/11 घटाना हो, तो बड़े आसानी से इसको हम आंसर बता सकते हैं, बड़े आसानी से इसको आंसर बता सकते हैं। क्या करेंगे? तो देखिए, एक में से किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको माइनस करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला संख्या है वो नीचे वाले संख्या से माइनस कर दो, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से माइनस कर दो। तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1, और जो नीचे है वो नीचे रहने ही दो, वो नीचे रहने दो। मतलब तुमको 1 माइनस तक तुमको देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है हमारे कैलकुलेशन में, इसको कैलकुलेशन में कोई यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब 1 में 1/3 घटाना है, तो 3 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, और नीचे आ गया 3। 1 में 2/7 घटाना है, 7 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और नीचे हो गया 7। 1 में 3/11 घटाना है, 11 में 3 घटा दीजिए 8, और नीचे आ गया 11। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम एक में से अगर कोई भी फ्रैक्शन घटाना हो तो बड़े आराम से हम घटा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से माइनस कर दीजिए, उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो नीचे था वो नीचे रहने दीजिए, उसको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक दिया मैं कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे मैं कुछ और एक नई बात बताना चाह रहा हूं कि अब कोई भी एक के अलावा कोई दूसरा संख्या हो, जैसे एक के अलावा कुछ भी दूसरा संख्या हो, उसमें से अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो, जैसे कि 100 में से 16 2/3 घटाना हो, या 50 में से 5 1/4 घटाना हो, या 30 में से 14 2/7 घटाना हो, मतलब एक को छोड़ करके कोई भी संख्या यहां पे लिखा हो, जैसे 2 3 4 से लेके कोई भी संख्या यहां लिखा हो, एक नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन घटाना है, पूर्णांक भिन्न घटाना है, तो हम क्या करते हैं? देखिए मैं ट्रिक के साथ सॉल्व करूंगा। तो 100 में हमको 16 घटाने बोल रहा है ना, हम इतना ही देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे, हमें सिर्फ इतना ही देखना है। 100 में क्या घटाने बोल रहा है? 16 घटाने बोल रहा है। तो 16 मत घटाइए, एक बढ़ के घटाइए, मतलब 16 में एक बढ़ जाइए, 16 में एक बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा? 17। तो 100 में 17 घटाइए, कितना हो गया? 83। उसी प्रकार से नीचे काम करेंगे। 50 में 5 घटाने बोल रहा है, लेकिन 5 में एक बढ़ जाइए, 5 में एक बढ़ जाएंगे 6, तो 50 में 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? 44। इसी प्रकार से 30 में 14 घटाने बोल रहा है, लेकिन हम 14 नहीं घटाएंगे, एक बढ़ के घटाएंगे। 14 में एक बढ़िए क्या हो गया? 15। तो 30 में 15 घटाएंगे तो आ गया 15। यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब जो काम पहले कर रहे थे वही यहां पे भी करेंगे। जैसे 2/3 है तो ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से घटा दीजिए, तो 1 और नीचे आ गया 3। 1/4 है तो 4 में 1 घटाएंगे तो हो गया 3 और नीचे हो गया 4। 7 में 2 घटाएंगे, ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 7। तो ये भी एक ट्रिक है जिसमें हम लोग ये सीखें कि एक के अलावा कोई भी संख्या पहले लिखा हो, उस संख्या उस नंबर में कोई भी मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो, तो मिक्स फ्रैक्शन का जो नंबर होता है उसमें हम एक बढ़ करके पिछले वाले संख्या से घटाते हैं, इधर का रिजल्ट आ जाता है। फिर फ्रैक्शन जो हो गया वो फ्रैक्शन में वही काम करते हैं जो पहले कर रहे थे, ऊपर वाले संख्या को नीचे से घटा करके ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा। इतना समझ में आता है? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि अगर कोई भी एक के अलावा दूसरा नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 5 हो, अब 5 में हमको फ्रैक्शन घटाने बोल रहा है 1/5, या 10 हो, 10 में हमको घटाने बोल रहा है 1/11 लिख देते हैं, तो आंसर क्या होगा? तो अब मतलब मैं यहां क्या बता रहा हूं, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें अंक में मुझे मिक्स फ्रैक्शन घटाने बोल रहा था, अब यहां अंक में मुझे फ्रैक्शन घटाने बोल रहा है। तो उसके पहले बच्चों एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी मैं फ्रैक्शन लिखता हूं, मान लीजिए 1/2 एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं, तो अगर मैं पूछूं इस फ्रैक्शन के पहले यहां पे क्या है, तो यहां पे बच्चों 0 है, यहां पे क्या है? 0 है। कुछ बच्चे यहां पे बोलते हैं सर 1 है। एक बात बताओ, क्या 1/2 एंड 1/2 क्या ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं है जी। इसको अगर मैं भिन्न में लिखूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये तो भिन्न में आएगा नहीं, ये तो भिन्न पहले से ही है 1/2, तो 1/2 और 3/2 इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब यहां पे बच्चों 0 होता है। अब देखो 2 को 0 से गुना करो तो क्या हो गया? 0, और 0 में 1 जोड़े तो क्या हुआ? 1, और नीचे का 2 रह गया। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है कि मैं कोई भी फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मान लीजिए 5/8 लिख रहा हूं, तो इसके पहले यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे क्या है? 0 है। चलिए अगर ये बात आप सीख गए, वही ट्रिक जो ट्रिक यहां यूज किए थे ऊपर, वही ट्रिक यहां यूज करिए। यहां पे क्या है बच्चों? 0 है, तो 0 में 1 बढ़ के घटाएंगे, तो 0 में 1 बढ़ जाइए, 0 में 1 बढ़ जाइए तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो 5 में घटाने हमको 0 बोल रहा था, बट हम 1 घटाएंगे, 5 में 1 घटाएंगे तो क्या आ गया? 4। अब 10 में 0 घटाने बोल रहा है, लेकिन हम 1 बढ़ के घटाएंगे, तो 10 में 1 घटाएंगे तो क्या आ गया? 9। और ऊपर वाली संख्या को नीचे से घटा दीजिए, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 5। ऊपर वाली संख्या को नीचे से घटाइए, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 11। तो ये तरीका है कुछ कैलकुलेशंस करने का, ये तरीका है कुछ कैलकुलेशंस करने का। तो चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। मैं जल्द आपके सामने नए टॉपिक्स को लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग परसेंटेज के आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। तो आज जो बताया है उसको आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो कि फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर में हम फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, किसी भी नंबर में मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, कोई एक नंबर है उसमें हम फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तो ये ट्रिक्स हैं जिनको हम आगे चल के यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए। मैं जल्द आपके सामने इसके आगे के पार्ट को लेकर के आऊंगा। थैंक यू।